हम यहाँ पर पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पर ये होने वाला है कि आप उस पढ़ाई को रिटेन कैसे कर पा रहे हो। आपको ये सारी चीजें जो है ना, ये याद रखनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, वो होती है प्रैक्टिस। या फिर आपने जो भी अच्छे से पढ़ लिया है उसे रिवाइज करते रहोगे ना, कभी कभी जो भी आपने कोड्स लिखे, जितना भी मैंने पढ़ाया, उन सारी चीजों के कोड्स आप बैठ के लिखा करो और रिवाइज किया करो कि हमने क्या क्या पढ़ा था और कैसे कैसे पढ़ा था। नहीं तो आप भूलते जाओगे पुरानी चीजें, और जैसे जैसे आप नई चीजें करोगे, आपको पुरानी चीजें अगर याद नहीं रहेंगी तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी और चीजें समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैं आपको आज रिमाइंडर दे रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत रिवाइज करते हुए चलना। तो हेलो गाइस, आज हम हमारी वीडियो में इनमरेशन डेटा टाइप को पढ़ेंगे। इनमरेशन डेटा टाइप होता क्या है? इनमरेशन और इनम, इनमरेशन चलो इस कॉन्सेप्ट का नाम है, लेकिन इनम हमारा कीवर्ड यूज होता है। जैसे हम स्ट्रक्चर्स में स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते थे, वैसे ही इनमरेशन में इनम का यूज होता है। और ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही होता है, और इट इज मेनली यूज्ड टू असाइन नेम्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट्स। मतलब हमारे कुछ इंटीग्रल कांस्टेंट्स है, जैसे 1 2 3 4 0, ये सारे इंटीग्रल कांस्टेंट्स होते हैं। इनके लिए कोई एक नाम देना होता है ना हमें, तो हम इनम का यूज करते हैं। द नेम्स मेक अ प्रोग्राम इजी टू रीड एंड मेंटेन। तो ये नाम देने से क्या हो जाता है, हमें पता है कि कोई इंटीग्रल कांस्टेंट था, लेकिन हमने उन्हें कोई नाम दे दिया, तो वो हमारा इजी टू रीड और मेंटेन हो गया। हम इनम बनाते कैसे हैं, मैं पहले ये चीज बता देता हूँ, और हम नाम कैसे देते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर मैं बताता हूँ। पहले तो आप क्या करोगे, और ये जो इनम होता है ये भी आपके ग्लोबल सेगमेंट में ही डिफाइन होता है। इसे आप अपने ग्लोबल सेगमेंट में बनाओ। कैसे करोगे, आप इनम लिखोगे, उसके बाद आप स्पेस डाल के फिर आप अपना नाम लिखोगे। कोई भी आप नाम लिख सकते हो। ये मान लो डेटा टाइप ही हो गया, डेटा टाइप जैसा ही है जो हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया है। तो ये इनम स्टेट आपका एक डेटा टाइप हो जाएगा। स्टेट मतलब आपकी स्टेट क्या है, कंडीशन क्या है, वर्किंग है या फेल्ड है। तो हम वर्किंग के लिए एक इंटीग्रल कांस्टेंट दे रहे हैं 1, और फेल्ड के लिए एक इंटीग्रल कांस्टेंट दे रहे हैं 0। तो मान लो आपका जो कंप्यूटर है या कोई मशीन है, उसकी स्टेट क्या है, उसकी स्टेट या तो वर्किंग होगी या तो फेल होगी। वर्किंग के लिए 1 इंटीग्रल कांस्टेंट दे रहे हो, फेल के लिए 0 दे रहे हो। अब हम आगे प्रोग्राम्स में इसे कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हैश इंक्लूड stdio.h कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, इनम वीक, यहाँ पर वीक हमारा नाम हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर वीक में कुछ नाम बनाए हैं। ये नाम क्या है, ये कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल हमारा नीचे बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ ये होता कैसे है। ये आपके जो इनम है उसके अंदर कुछ नाम है। ये क्या नाम है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। लेकिन हमारा इनम करता क्या है, वो तो इंटीग्रल कांस्टेंट्स को कोई नाम देता है ना। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रल कांस्टेंट्स तो दिए ही नहीं, जैसे यहाँ पर हमने दिए थे। तो होता क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पर डिफॉल्ट का भी कुछ वो होता है कि अगर आप कोई कांस्टेंट नहीं दे रहे हो तो वो 0 से शुरू हो जाता है। अभी इस इनम डेटा टाइप का टैग क्या है, इसका टैग है वीक, ठीक है। और वीक के अंदर हमने क्या नाम दिए हैं, हमने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे दे दिए हैं। लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं डाले, तो होता क्या है, पहले वाले को हमेशा 0 मिल जाता है, दूसरे वाले को 1 मिल जाता है, थर्ड को आपका सेकंड मिल जाएगा, मतलब 2 मिल जाएगा, फोर्थ नाम जो है उसको मिल जाएगा 3, और वैसे ही यहाँ पर ये सारे नाम होते हैं। तो यहाँ पर अब मेन फंक्शन में देखते हैं हम। ये मेन फंक्शन शुरू हुआ, फिर हमने इनम वीक टाइप का एक डे बनाया। डे ये हमारा क्या है, ये डे हमारा वेरिएबल है, ठीक है। अब हमने एक वेरिएबल जाके बनाया है। आप इसे एक बार स्ट्रक्चर और यूनियन से कंपेयर करके देखो, सोच के देखो वो कैसे होता था। हम क्या करते थे, स्ट्रक्ट, और उसके बाद हमने बुक्स बनाई थी, और उस टाइप का एक बुक बना रहे थे हम। लेकिन यहाँ पर इनम का काम थोड़ा अलग होता है। तो इनम में क्या है, इनम वीक, और हमने डे एक वेरिएबल बनाया है, और ये इतना हमारा डेटा टाइप हो गया। तो यहाँ पर हमने फिर क्या किया, डे इक्वल्स वेडनेसडे कर दिया, वेड कर दिया हमने, क्योंकि WED यहाँ पर नाम है। आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट करके एक बार देखो, %d और डे करोगे ना, तो यहाँ पर आउटपुट आपका 2 आएगा, क्योंकि वेड के साथ जो नंबर एसोसिएटेड था वो क्या था, वो 2 था। पहले मंडे के लिए 0 था, फिर आपके ट्यूसडे के लिए 1 था, और फिर वेडनेसडे के लिए आपको पता है 2 था। तो ये काम आपका होता है इनम का। अभी और अच्छे से इनम को हम समझेंगे, कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो यहाँ पर आप दूसरा प्रोग्राम देखो, ठीक है। ये दूसरा प्रोग्राम क्या बोलता है, यहाँ पर हमने एक और इनम डेटा टाइप बनाया जिसका टैग ईयर है। तो ईयर में आपके बहुत सारे नाम आते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, और ऐसे ही आपके दिसंबर तक आते रहते हैं। तो ये सारे आपके नाम है, और इनको आपने कोई नंबर नहीं दिया ना,
तो ये नंबर खुद ले लेगा 0 1 2 3 4। मान लो मेन फंक्शन में हम घुस के बोलते हैं इंट आई, ठीक है, हमने एक इंटीजर बनाया आई। आपको ये हमेशा याद रखना है कि इनम में जो भी वेरिएबल्स होते हैं ना, इनम का जो भी नाम होता है, वो सारे नाम एक इंटीग्रल कांस्टेंट को डिपिक्ट करते हैं। यहाँ पर इन नाम का कोई वो नहीं है, ये मतलब आप नाम कहीं प्रिंट नहीं कराओगे, आप इसके इंटीग्रल कांस्टेंट्स को ही प्रिंट कराओगे। तो इसके साथ जो इंटीग्रल कांस्टेंट असाइंड है उन सबको हमें प्रिंट कराना है। तो हमने एक इंटीजर आई बनाया, आई को हमने क्या किया, जैन से इनिशिएट किया। हमने क्या बोला, आई में जैन डाल दो। जैन क्या था, जैन आपको पता है एक नाम है, लेकिन इस नाम की जगह रिप्लेस हो जाएगा एक नंबर। ये नाम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस उस नंबर का है। नाम के साथ एसोसिएटेड नंबर आपका अभी 0 है, तो आई को हमने 0 से इनिशिएट कर लिया। और उसके बाद हमने क्या किया, आई लेस देन इक्वल्स दिसंबर, मतलब आई लेस देन इक्वल्स 11 होगा। यहाँ पर दिसंबर 12th अपना महीना होता है, लेकिन यहाँ पर उससे एसोसिएटेड जो नंबर होगा वो आपका 11 होने वाला है, क्योंकि 0 से हमने शुरू किया था। तो 11 तक जाएगा ये आई का हमारा आइट्रेशन, और हर आइट्रेशन में ये प्लस होता जाएगा। तो यहाँ पर 0 से लेकर 11 तक आएगा हमारा आउटपुट। तो ये हमारा आउटपुट होने वाला है। इन कोड्स को भी लिखना और आप समझना जो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से। अब हम आगे बढ़ते हुए कुछ फैक्ट्स को देखेंगे इनमरेशन डेटा टाइप के, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इनिशियलाइजेशन ऑफ इनम। तो हमारा पहला फैक्ट क्या है, टू इनम नेम्स कैन हैव सेम वैल्यू। फॉर एग्जांपल इन द फॉलोइंग सी प्रोग्राम बोथ फेल्ड एंड फ्रीज हैव द सेम वैल्यू 0। तो अब यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर खुद नंबर उसे दिया है एक। जब हम नंबर नहीं देते तो आपको पता है कि डिफॉल्ट लग जाता है 0 1 2, लेकिन जब हम नंबर देते हैं तो उस नाम के साथ एक नंबर एसोसिएट हो जाता है। यहाँ पे आप 50 भी दे सकते हो इसे नंबर को, और यहाँ पे आप 24 भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि आप दो नाम के लिए सेम इंटीग्रल कांस्टेंट को बना सकते हो। जैसे यहाँ पर आपका जो स्टेट है वो वर्किंग है, उसके लिए 1 है, और फेल्ड और फ्रीज दोनों के लिए 0 है। तो मेन में आप यहाँ पर प्रिंट कराकर भी देख लेना, परसेंटेज डी फिर कॉमा फिर परसेंटेज डी फिर कॉमा फिर परसेंटेज डी। हमने वर्किंग, फेल्ड और फ्रीज को यहाँ प्रिंट करा के देखा है, तो वो 1 0 0 है। और ये जो नाम आप देख रहे हो ना, वर्किंग, फेल्ड और फ्रीज, ये हमेशा एक इंटीग्रल कांस्टेंट को ही डिपिक्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर परसेंटेज डी करके इन्हें प्रिंट कराया जाता है। अब देखो आप अपनी दूसरे इंटरेस्टिंग फैक्ट को, इफ वी डू नॉट एक्सप्लिसिटली असाइन वैल्यूज ऑफ इनम नेम्स, the compiler by default assigns value starting from 0. For example, in the following C program, Sunday gets 0 and Monday gets 1 and so on. ये चीज तो हमें पता ही है कि हमने मान लो एक डे का वो बनाया, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, यहाँ पर इनम बन गया है, और इसके लिए हमने नंबर्स इन्हें नहीं दिया। तो यहाँ पर हमने नंबर नहीं दिया, तो हमें पता है कि संडे को 0 और ऐसे इन सबको मिल जाएगा आगे बढ़ते हुए। तो ये चीज हम देख भी चुके हैं, और ये एक फैक्ट है, तो आप इसको लिख भी लो तो आपके लिए सही रहेगा। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है डी, जो हमारे इनम डे टाइप का है। इस वेरिएबल में हमेशा एक नाम स्टोर होगा, और इसमें नाम क्या होगा, जो हमारे इनम में डिफाइंड है। तो इसमें आप कुछ और नहीं कर सकते, बस इसमें एक नाम दे सकते हो, जो इन सब में से ही कोई एक नाम होगा। तो इसमें आपने अभी थर्सडे दे दिया, अभी इसमें थर्सडे है, तो आप क्या बोलोगे, प्रिंट एफ द डे नंबर स्टोर्ड इन डी इज परसेंटेज डी, और आप डी दे दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये यहाँ पर थर्सडे तक जाएगा, तो 0 1 2 3 और यहाँ पर 4 होगा। तो ये फैक्ट भी आप समझो। और आपका अगला फैक्ट देखो, वी कैन असाइन वैल्यूज टू सम नेम इन एनी ऑर्डर, मतलब आपको कोई ऑर्डर रखने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको यहाँ चीज बताता हूँ क्या हो रहा है। ऑल अनअसाइंड नेम्स गेट्स वैल्यू एज वैल्यू ऑफ प्रीवियस नेम प्लस 1, मतलब आप कहीं असाइन नहीं करोगे। मान लो आपने बीच में किसी को असाइन किया, किसी को नहीं किया, तो जो अनअसाइंड है ना, वो अपने पहले वाले से एक बढ़ाकर होंगे। मतलब मंडे यहाँ पर है, तो संडे का 1 था, लेकिन आपने मंडे को नहीं बनाया, तो मंडे के लिए कोई नंबर नहीं है, तो मंडे बोलेगा कि मुझे 2 दे दो, 1 के बाद 2 आ गया। फिर आपने ट्यूसडे को बोला यार इसे तो आपने 5 कर दिया, तो 5 के बाद यहाँ पर वेंसडे बोलेगा मुझे 6 दे दो, और फिर यहाँ पर थर्सडे को आपने 10 कर दिया, तो फ्राइडे बोलेगा मुझे 11 दे दो, सैटरडे बोलेगा मुझे 12 दे दो। ऐसे ही यहाँ पर ये रूल होता है कि आपने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो वो पीछे वाले से ले लेगा और बोलेगा मुझे एक बढ़ा के दे दो। तो यही इसका लॉजिक है, थर्ड फैक्ट है ये। और मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, प्रिंट कराई है सारी वैल्यूज संडे से लेकर सैटरडे तक परसेंटेज डी करके। और फिर यहाँ पर ये 1 2 5 6 आप यहाँ देख सकते हो, 1 के बाद यहाँ 2 हो गया, फिर आपने 5 किया, 5 के बाद यहाँ 6 हो गया,
फिर आपने 10 कर दिया तो 10 के बाद 11 और 12 हो गया। तो ये आपका थर्ड फैक्ट था। अब हम फोर्थ फैक्ट को देखेंगे। द वैल्यू असाइंड टू इनम नेम्स must be some integral constant, that is the value must be in the range of minimum possible integer value to the maximum possible integer value। तो आपको पता है कि एक इंटीजर वैल्यू की हमेशा एक रेंज होती है। हमने ये चीज पढ़ी हुई है जब हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे, हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था ये, कि आपका जो इंटीजर्स होते हैं ना उनका एक रेंज होता है, उस रेंज में ही आप इंटीजर्स को डिफाइन कर सकते हो। लेकिन बेसिक चीज यहाँ पर समझने की क्या है कि जो इनम के नाम होते हैं ना वो हमेशा एक इंटीग्रल कांस्टेंट ही होता है। और अब देखो फिफ्थ फैक्ट, ऑल इनम कांस्टेंट्स मस्ट बी यूनिक इन देयर स्कोप। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग प्रोग्राम फेल्स इन द कंपाइलेशन। ये बोल क्या रहा है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, इनम स्टेट, ठीक है। और हमने क्या बोला, एक वर्किंग नाम बनाओ और एक फेल नाम बनाओ, इसे 0 और 1 खुद मिल जाएगा। और फिर हमने क्या बोला, एक इनम रिजल्ट बनाओ और फिर क्या बोलो, फेल्ड और पास्ट कर दो। ये हमने ग्लोबल सेगमेंट में हम हमेशा डिफाइन करते हैं, हमें पता है। तो इसका जो स्कोप है वो आपके पूरे प्रोग्राम में होता है, और उस प्रोग्राम में आप एक और इनम बना रहे हो और उसका नाम मतलब क्लैश कर रहे हैं। इन दोनों नामों को देखो, ये दोनों नाम सेम है, तो यहाँ पर आपका एरर आएगा। और ये एरर बोलेगा क्या, फेल्ड हैज अ प्रीवियस डिक्लेरेशन एज स्टेट फेल्ड। आप देख लेना ऐसे, बस ये भी एक फैक्ट था तो ये बताना था। तो इनम का पूरा कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया। ये भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, इसको हम ज्यादा कहीं यूज नहीं करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग में, बस ये आप समझ लो। और अब अपनी कमिंग वीडियोस में हम आगे बढ़ के अपनी मेमोरी को पढ़ने वाले हैं। मेमोरी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेमोरी में हम डायनेमिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को हम पढ़ेंगे और नए नए फंक्शंस को हम देखने वाले हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कमिंग वीडियोस के लिए, और आपको भी होना चाहिए। और अपना दिमाग बिल्कुल खोल के बैठना है, ऐसे नहीं कि आप कुछ और सोच रहे हो और वीडियो देख रहे हो और आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। आपको अच्छे से देखना पड़ेगा इन वीडियोस को, तब जाके आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आएगा। और प्रैक्टिस और सब कुछ मैं आपको करवा दूंगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस। और आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जाओ मेरे चैनल को देखो, वहां पर मैं बहुत सारी चीजें बना रहा हूँ और वहां पर मैं कोडिंग रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। So do check out my channel.